हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज पार्ट 6 और पार्ट 5 में हमने आपको पढ़ाया था सक्सेसिव परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ और रिडक्शन। ठीक है, इसमें आपने देखा था कि एन मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, और इसी के बेस पे मैंने 6 जो इसका पार्ट है उसे लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस वीडियो काफी पसंद आई होगी और ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मोर एंड मोर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उन फ्रेंड्स को जिसे इसकी नीड है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैथमेटिक्स में जितनी बेसिक अच्छी होगी आपकी, आगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका बेटर होगा। और आपने देखा परसेंटेज में हमने आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं थी, आपने उसे क्लियर करा और उसके बेस पे आगे कैसे किस बेस पे किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और आपकी मैथ्स कितनी अच्छी होती जा रही है, इजी गोइंग हो जा रही है ना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, तो प्रारंभिक संख्या और वर्तमान संख्या में 56 का डिफरेंस अंतर हो जाता है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। और नंबर इज रेज्ड बाय 20%, देन द रिजल्टेंट नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 30%। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर को इंक्रीज करते हैं और देन आफ्टर नंबर को क्या करते हैं, जो फाइनल रिजल्टेंट नंबर है उसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, 30% से। इन दोनों के कारण इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो 56 जाता है। और क्वेश्चन ने कहा तो इनिशियल नंबर बताओ। देखिए सर, आप इसे फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, और आप इसे परसेंटेज मेथड से ही बना सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों मेथड को मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप चीजों को समझिए। पहले परसेंटेज मेथड समझिएगा। सर मेथड देखिए, मैं सर नंबर को मान लिया 100%। ओके, अब नंबर पहले क्या हुआ, बढ़ा 20%। सर तो नंबर कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा मेरे मित्र। अब क्वेश्चन ने कहा नंबर रिड्यूस हुआ कितना, 30%। ये क्वेश्चन कैसे मैं लिख रखा हूं। ठीक है सर, तो ये 30% जब आप माइनस करोगे, 120 का 30% 36 होता है, तो माइनस आ जाएगा 36। आप परसेंट लिखो या दैट लिखो। सर अगर नंबर को आप 100 एज्यूम करते, बिकॉज कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी ओरिजिनल वैल्यू परसेंटेज में अपने आप में 100% होती है, तो सर ये देखिए पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 20%, 120 हो गया। ठीक है, बाद में 30% रिड्यूस हुआ, 30% किसका, 120 का 30%। अब ये रिड्यूस हुआ, वैल्यू कितनी आ गई, सर वैल्यू आ गई 84। ठीक है सर, सर ये इनिशियल नंबर ये फाइनल नंबर दोनों का डिफरेंस, सर ये इनिशियल ये फाइनल दोनों का डिफरेंस कितना, सर दोनों का डिफरेंस है 16। कितना है डिफरेंस, 16 डिफरेंस है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है, 56 है। सर इसका मतलब 16 की वैल्यू कितनी, जो मैं 100 माना, मुझे 100 के बेस पे 16 का डिफरेंस मिला, बट क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, तो एक्चुअल वैल्यू के बेस पे डिफरेंस इज 56, बट according to my assumption, according to my concept, according to percentage concept, difference is 16। इनिशियल फाइनल का डिफरेंस 16। ठीक है, अब जब 16 56 है तो 1 किसके इक्वल, इसीलिए इनिशियल नंबर, क्वेश्चन ने पूछा इनिशियल नंबर, देखिए प्रारंभिक संख्या तो क्या है जी 100, तो इसीलिए 100 की वैल्यू कितनी, सर तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मेथड बताया था, ऐसे आप लिख सकते हैं 16 इक्वल्स टू इतना, इसीलिए 1 इक्वल्स टू 56 अपॉन 16, और इसीलिए 100 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 100 और अपॉन में 16। सर ये कटेगा 3.5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 350 विल बी योर आंसर। इट मींस जो इनिशियल नंबर था वो कितना था, 350 था। जो इनिशियल ओरिजिनल नंबर है कितना है फ्रेंड, 350 है। और काफी आसान मेथड से, बहुत ही इजी वे से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए सर
आप जो 2 स्टेप में लिखे हो मैं सिंगल स्टेप में लिखता। कैसे लिखता सर? आपको मैं बता रखा हूं प्रीवियस क्लास में, जो प्रीवियस क्लास हुई है मैंने बोला था सर आस्किंग पूछा क्या 100 की वैल्यू ऊपर लिखिए, गिवन दिया क्या 16 नीचे लिखिए और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी 56 मल्टीप्लाई करिए। फ्रेंड आपने मल्टीप्लाई करा और सब कुछ सॉल्व करने के बाद वही आएगा 350। सर इससे क्या है कि आपका पेपर, आपका पेन, आपका टाइम सेव होता है, तो आप जितना पॉसिबिलिटीज हो उतना रिड्यूस करें। सर इस चीजों को जो मैं लिखा हूं इसे आप अपने माइंड में ही कर सकते थे कि 100 है 20% बढ़ा तो 100 का 20% 20 हो जाएगा तो 120 हो गया नंबर, फिर 120 का 30% 3/10 होता है, ठीक है। तो 120 का 3/10 36 आता, माइनस करते 84, डिफरेंस 16 को इक्वेट करते और फिर सॉल्व करते। तो आपका ये होना चाहिए मोटिव, आपका एम ये होना चाहिए कि आपने मिनिमम टाइम कंज्यूम करना है, यही आपकी मेन प्लानिंग होनी चाहिए। अब देखो फ्रेंड मैं समझता हूं कि आप ये समझ गए। अब मैं आता हूं फ्रैक्शन मेथड पे। सर समझिए फ्रैक्शन मेथड क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा 20% का ग्रोथ दैट मींस 1/5। सेकेंड क्वेश्चन ने कहा 30% का रिडक्शन दैट मींस 3/10, ठीक है। अगर कल की वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है इसकी पार्ट 5 आपने देखी है, सक्सेसिव परसेंटेज, जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था परसेंटेज पार्ट 5 सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ रिडक्शन, वहां मैंने इसका यूज करा था और मैं फाइनली शॉर्टकट रूल आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। सर ये इनिशियल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, फाइनल सर बढ़ा तो 5 + 1 6 हो गया, घटा तो 10 में से गया 3 7 हो गया, 6 × 7 42। सर समझिएगा, सर ये इनिशियल और ये फाइनल, समझते रहिए फ्रैक्शन मेथड समझ रहे हो, ठीक है। सर इनिशियल 5 यहाँ इनिशियल 10 दोनों मल्टीप्लाई किया 50, ये बढ़ के 6, ये माइनस हुआ बिकॉज रिडक्शन है बाद में, ठीक है। ये 7 सर 42 आ गया। अब समझिए दोनों का डिफरेंस कितना, सर दोनों का डिफरेंस कितना, सर दोनों का डिफरेंस है 8, ठीक है। और ये 8 किसके इक्वल, सर ये 8 है 56 के इक्वल। डोंट वरी, आप ये मत सोचे कि यहाँ डिफरेंस 16 आ गया, यहाँ पे डिफरेंस 8 आ गया, सर नो मैटर, आंसर वही आएगा। ये मेथड भी तो डिफरेंट है इसीलिए वैल्यू डिफरेंट है मेरे फ्रेंड, समझिए 8 56, इसीलिए कितना इनिशियल नंबर 50, सर 50 ऊपर लिखो 8 नीचे लिखो, मल्टीप्लाई 56 से करो, ये हो गया 7 टाइम्स, आंसर 350। दिस इज नोन एज फ्रैक्शन मेथड। सर 20% को आप लिखते हो 1/5, 30% को आप लिखते हो 3/10, तो 5 × 10 50 हो गया। अब ये बढ़ा तो 5 + 1 6 हो गया, ये घटा 10 10 गया 7 हो गया, 7 × 6 42, ये आपका 50, सर डिफरेंस 8 56 और सॉल्व किया आंसर आ गया। कहीं आपको इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए परसेंटेज मेथड क्यों बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है इजी क्वेश्चन में, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, रेलवे की एग्जाम की बात कर लीजिए, सीटेट की बात कर लीजिए, या कोई स्टेट लेवल का पुलिस एग्जाम का बात कर लीजिए, कांस्टेबल टाइप, तो वहां तो काफी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट एग्जाम होता है लाइक बैंक पीओ, लाइक एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस या सीजीएल, सर तो ये एग्जाम्स जो है आपको पता है कि थोड़े से स्मार्ट वैल्यू को लेता है, और जब स्मार्ट वैल्यू को लेगा तो कुछ ऐसे वैल्यू को लेगा, और जब ऐसे वैल्यू को लेगा तो शायद हो सकता है कि आप थोड़ा परेशान हो जाए। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, फ्रैक्शन मेथड इज ऑलवेज एप्लीकेबल। आइए मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, यहां सॉल्व कर देता हूं फ्रेंड, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा, मैं यहां सॉल्व करता हूं, मैं यही सॉल्व कर दूंगा इतने स्पेस में, ठीक है। समझिए सर क्या है क्वेश्चन, सर ये वैल्यू है, सर आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है मेरे मित्र, सर 1/3 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ बच्चे, इसकी वैल्यू 1/6 होती है। अब लो इनिशियल, अब लो फाइनल। आपको पता है इनिशियल नीचे वाला होता है, 6 3 कितना हो गया जी 18 हो गया, ठीक है। फाइनल की बात करिए, सर ये बढ़ा है, देखो जी रेंज बढ़ा है, ठीक है, तो 3 से 4 हो गया, और सेकेंड वाला क्या है घटा है ना, कम करते हैं सर, तो ये 6 से 5 हो गया, सर ये 4 × 5 20 आ गया। सर ओवरऑल नंबर में ग्रोथ हुआ, यहां पे ओवरऑल नंबर में रिडक्शन हुआ था। ये क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, सिंपली डिफरेंस के बेस पे आंसर पूछ दिया,
बट यहाँ आपने देखा कि 18 और 20 तो ओवरऑल क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। अब समझिए सर डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का फ्रेंड, सर डिफरेंस कितने का, देखिए डिफरेंस 2 का। और सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का, देखो जी डिफरेंस 44, इसका मतलब 2 इक्वल्स टू 44। दिख पा रहा है आपको? सर देखिए 18 आया, इनिशियल 6 को 3 से मल्टीप्लाई की 18 और फाइनल कितना आ गया 20, डिफरेंस 2 आ गया। 2 कितने के इक्वल, 44 के इक्वल। जब 2 44 तो 1 की वैल्यू कितनी, सर 1 की वैल्यू 22 आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा क्या आपसे, समझिए इनिशियल नंबर। क्या पूछा, इनिशियल नंबर पूछा। सर आपसे पूछा क्वेश्चन ने इनिशियल नंबर, तो जरा सोचिए 22 को आप 18 से मल्टीप्लाई करिए, 440 में से 44 माइनस हो जाएगा 396। सर इसीलिए इनिशियल नंबर प्रारंभिक संख्या बराबर, सर इनिशियल 18 है, 18 इंटू व्हाट 20 विल बी 396। सर ये आपका आंसर, ठीक है बॉस, सर ये आपका आंसर है। सर देखो अगर मेरी बात मानोगे तो ये कुछ नहीं लिखना, 18 और ये 5 और ये 4 20, दो यहां लिख देते डायरेक्ट, क्या नीचे 2 ऊपर में 18 और मल्टीप्लाई 44, ये आया 22 और ये मल्टीप्लाई करते 396 आता, यही पे आंसर आ गया। ये छोटे बच्चे को समझाने के लिए लिखा आता है। ठीक है फ्रेंड, अब समझिए ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इनिशियल नंबर बताओ। क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन दो पार्ट में बटा है। पहले बोला इनिशियल नंबर बताओ, फाइनली बोला प्रेजेंट नंबर बताओ। सर प्रेजेंट नंबर कौन है, 20 है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, फर्स्ट पार्ट का। अब मैं सेकेंड पार्ट का अगर आंसर लिखना चाहूं, सर यही, यहां तक तो सब कुछ परफेक्ट है, यहां तक सब कुछ वही है। प्रेजेंट नंबर क्या है, सर पार्ट बी का आंसर प्रेजेंट नंबर क्या है मेरे फ्रेंड, 20 को मल्टीप्लाई किससे करिएगा, सर जब 1 की वैल्यू 22 तो 20 की वैल्यू 20 इंटू 22 विल बी 440। सर ये आपका आंसर। सर कितना इजी कॉन्सेप्ट है, कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपको लगता है कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, हो नहीं पाएगा, ये वो बहुत सारी बातें। सर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करिए। सर पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप समझ गए। अब देखिए इसमें केस एक तीसरा क्या होगा। सर मैं स्टेटमेंट लिखकर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा, आप सभी स्टूडेंट्स काफी जीनियस स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को राइट डाउन करता हूं और क्वेश्चन मैं बोल देता हूं। देखिए ऐसा बोल सकता है, जैसे मान लीजिए यहां पे दो बार, एक बार बढ़ा एक बार घटा। सर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि एक बार बढ़े फिर एक बार बढ़े और फिर फाइनली रिड्यूस होता है। तो देखिए लिख देगा वर्ड सक्सेसिव, सक्सेसिव बोला, बोला क्या समझिएगा, बोलेगा सक्सेसिव रेज्ड बाय, सक्सेसिवली रेज्ड बाय, कोई भी नंबर है, कोई भी हो सकता है, रेज्ड बाय 30%, then 20% and finally reduced by कितना परसेंट, 40%। सर ये बोल दिया आपसे, ठीक है। अब बोला कि इनिशियल नंबर बताओ, इनिशियल नंबर बताओ अगर जो डिफरेंस है, सर डिफरेंस की वैल्यू बोल दिया 200, ठीक है, ये बोलो। समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को मैंने पूरा का पूरा लिखा नहीं। क्वेश्चन ये कहा कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 30% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, दो बार बढ़ाया गया रेज बाय, ठीक है, एंड फाइनली रिड्यूस्ड बाय 40%। ओके, जो भी रिजल्टेंट नंबर होगा उसे रिड्यूस करेगा। अब बोला गया कि इनिशियल नंबर बताओ, डिफरेंस कितना है, 200 है। सर कुछ नहीं करना, देखिए समझिए 30% को आप क्या लिख सकते हो, 30% 3/10, ठीक है। 20% को आप क्या लिखोगे, सर 1/5, ठीक है। 40% को आप क्या लिखोगे, सर 2/5, ठीक है। अब समझिए इनिशियल तो यही होगा, कितना हो गया, कितना हुआ जी 50, 200 इनिशियल है, समझ लीजिए। फाइनल की बात करिए,
सर यहाँ देखो 7 और यहाँ देखो ये बढ़ा है, सॉरी 13 6 जा 78 और 78 में सर ये घटा है, देखिए रिड्यूस हुआ है तो 5 में से 2 गए, बचा कितना 3। सर यहाँ बढ़ा तो 10 में 3 जुड़े 13, 5 में 1 जुड़े 6, 13 गुने 6 78 78 और यहाँ 5 में से 2 गया, कितना बचा जी 3 बच गया। तो 78 का 3 टाइम्स 234 कितना हो जाएगा 234। इसका मतलब इनिशियल नंबर ये है, फाइनल नंबर ये, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, समझिएगा डिफरेंस की वैल्यू कितनी मेरे मित्र, सर डिफरेंस की वैल्यू है यहां से 34 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 200। तो 34 200 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि 34 जो है वो 200 को रिप्रेजेंट करता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनिशियल नंबर। क्वेश्चन को देखिए, प्रारंभिक संख्या, वो जो ओरिजिनल नंबर जिसे आपने पहले 30% बढ़ाया, बाद में फिर 20% बढ़ाया और फाइनली 40% कम कर दिया। तो डिफरेंस अगर इनिशियल फाइनल नंबर के बीच का 200 हुआ तो इनिशियल नंबर क्या है, ये पूछा क्वेश्चन है सर। तो इनिशियल नंबर चाहिए, तो इनिशियल नंबर इक्वल्स टू व्हाट। सर देखिए सबसे पहले आप इनिशियल नंबर 200 है, आस्किंग को ऊपर लिखो, सबसे पहले आस्किंग को ऊपर लिखिए और गिवन 34 को नीचे लिखिए और मल्टीप्लाई ओरिजिनल गिवन वैल्यू दैट इज 200। सर इसे सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 70, ये कैंसिल होगा 100, 20,000 अपॉन 17, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व कर दे, आंसर आ गया। सर तो कितना आसान सा सवाल, कुछ भी नहीं है, यही है, कुछ नहीं है सॉल्यूशन इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, घबरा गए, वो पेन उठाएंगे ही नहीं। भैया मेरे सबसे गलत काम आप वहीं पे करते हो। सबसे पहले आप करते क्या है कि आप परेशान हो गए, यार मेरे से बनेगा नहीं, जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। यार जस्टिफाई क्यों करना, एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा, रीट्राई करना, नहीं बनेगा, अगेन रीट्राई करना, फाइनली नहीं बने तो मैं अवेलेबल हूं, ठीक है। लेकिन इनिशियली तो ट्राई करो मेरे भाई, तुम ट्राई तो करो, तुम ट्राई नहीं करते। ट्राई करिए, सॉल्व करिए, गलत बनेगा बिल्कुल परेशान मत होइए, अगेन ट्राई करिए, फिर गलत बने अगेन ट्राई करिए। चलिए अब देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे इनिशियल नंबर तो आपको दे दिया या डिफरेंस दे दिया तो आप निकाल लिए। कई बार क्या होगा कि फाइनल नंबर ही दे देगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है, नंबर जो है वो फाइनल ही आपको दे देगा और बोलेगा, देखिए सबसे पहले क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि कोई एक संख्या है, उसे सक्सेसिवली सबसे पहले 33 होल 1/3% बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। कोई भी एक नंबर है, उस नंबर को 33 होल 1/3% सबसे पहले क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। अब समझिए इसके बाद में क्या बढ़ाया जाता है, उसके बाद उसी संख्या को अगेन 25% बढ़ाया जाता है, 25% बढ़ाया जाता है, ठीक है। सक्सेसिव फॉर्म में क्रमागत रूप से पहले जो नंबर था उसे इतना बढ़ाया, फिर जो नंबर रिजल्टेंट आया उसे फिर इतना बढ़ाया, ठीक है। और फिर बोला फाइनली अंत में उसे जो भी रिजल्टेंट नंबर होगा उसे 50% रिड्यूस कर दिया, घटाया जाता है। अब बोला कि अगर वर्तमान संख्या, देखिए लैंग्वेज में बोल रहा हूं आप समझिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर वर्तमान संख्या प्रेजेंट नंबर सर 2500 है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है, हो सकता है डिफरेंस पूछ दे, तो इनिशियल नंबर का डिफरेंस क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां क्या पूछा, प्रारंभिक संख्या क्या है। क्वेश्चन आप समझ गए हिंदी वाले, मैंने कहा किसी नंबर को इतना % बढ़ाया, फिर उसके बाद इतना % बढ़ाया और फिर फाइनली इतना % कम किया। अगर वर्तमान संख्या 2500 है तो प्रारंभिक संख्या क्या है। इंग्लिश में सर कुछ नहीं करना, रेज, तो नंबर इज रेज्ड बाय
raised by successively raised by 33 whole 1/3% and 25%, and finally reduced by कितना 50%. If present number is 2500, find initial number. ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या पूछ सकता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल नंबर. सर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा. ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1/3 होती है, इसकी वैल्यू 1/4 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है. सर परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने यही एक्सप्लेन करा है, समझिएगा. स्पेशली इन पार्ट 1 में तो मैंने डिफाइन करा था परसेंटेज क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या इसके एप्लीकेशन है. परसेंटेज पार्ट 2 में मैंने प्रूफ पर एक्सप्लेन करा है, ठीक है. अब देखो जी, इनिशियल 8 3 24, समझिएगा 24 इनिशियल नंबर है, ठीक है. मेरे को क्या चाहिए, इनिशियल नंबर चाहिए. लो भैया 24 लिख दिया. चलो जी, ये इनिशियल नंबर. अब देखो जी फाइनल क्या है जी, 3 से 4 हो गया और 4 से 5 हो गया, तो 4 गुणे 5. सर 4 में 5 से मल्टीप्लाई करें 20, और उसके बाद में सर 2 में से 1 को लेस कर दीजिए, बिकॉज रिड्यूस हुआ. देखिए यहाँ रिड्यूस तो कम करना पड़ता है, नीचे वाले में से ऊपर वाला, ठीक है. तो 2 में से 1 कम की, तो बचा कितना 1. सर ये आपका 20 आया था. 3 + 1 4, 4 + 1 5, बिकॉज बढ़ा तो जोड़ दिया मैंने. 5 × 4 मल्टीप्लाई किए 20, और यहाँ 1 होगा बिकॉज रिड्यूस हुआ है. 20 × 1 20, इसका मतलब प्रेजेंट नंबर क्या है 20. सर तो आस्किंग वैल्यू कौन हो गया 24 हो गया. उधर भी समझिए वही से रिलेशन है. हर बार लिखना अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, एकेडमिक क्लास के नहीं. और प्रेजेंट नंबर क्या है 20, और इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2500 से, और ये कैंसिल किया और फिर हमारे आंसर आ गए. सर कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 0 कट गया, 125 आ गया. अब 125 में मल्टीप्लाई किससे करना है 24 से करना है. 24 × 100 2400, और 24 × 25 600, कुल मिलाया कितना हो जाएगा 3000. सर यही वैल्यू आया. देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे, इसे 5 से काट देते, 4 का 5 गुना 20, इसे काटते 6 गुना, हाँ ठीक है, और फिर यहां से काटते तो कितना आता 500, और फिर मल्टीप्लाई करते, फिर भी आंसर वही आया. आप कैंसिलेशन कैसे भी करें, फाइनल आंसर वही आना है जो आना है. तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, और आप इसे बड़े ही इजी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए आपको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, आई थिंक वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए. एक सेकेंड, देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आते हैं. इनकम एक्सपेंडिचर से, तो इनकम एक्सपेंडिचर से जो क्वेश्चन आते हैं, जरा थोड़ा उसे समझते ही आप चलिए. सर देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, देखिए इनकम जो होता है ये परसेंटेज में ऑलवेज 100% होता है, ठीक है. इनकम कितना होता है ऑलवेज 100% होता है. अब समझिए, अब इनकम बराबर होता क्या है जी, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. यही है हमारी इनकम. आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है बॉस. अब एग्जाम में सवाल आते हैं, एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहां भी क्वेश्चन 2 पैटर्न में होता है, 2 वे से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ऑलवेज याद रहे इनकम को ऑलवेज कितना परसेंट मानते हैं 100%, और आय बराबर खर्च व्यय प्लस बचत. ये वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इसे भैया आपने माइंड में सेव रखो, ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन ने बोला, मैं लिख देता हूं, राम स्पेंड्स
spends 20% of his income on household items and 30% of his income on education. ओके, तो 30% एडुकेशन पे किया है ना, 30% एडुकेशन पर 20% यहाँ। अब बोला इफ he saves ₹7,000, find his total monthly income। ये सवाल हो गया। हिंदी में क्या बोलेगा राम अपनी आय का 20% घरेलू कामकाज पे खर्च करता है और अपनी आय का 30% शिक्षा पे खर्च करता है, एडुकेशन पे शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, यदि अब उसके पास रुपए 7,000 बचते हैं तो इनकम बताएं। सर मुझे लगता है कि आप सबके पास इसका आंसर अभी के अभी होगा। इस क्वेश्चन में मुझे हेल्प करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बस ये बातें मैंने आपको बता दी और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्या मैं सही जा रहा हूं? तो आंसर तो आपके आ गए, बताइए आंसर क्या है। चलिए कोई नहीं, वो दिन दूर नहीं जब हम लोग लाइव होंगे, ठीक है, और आप बच नहीं पाओगे। दूसरी बात एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ या कोई भी टॉपिक मैंने अलजेब्रा पढ़ाया है, नंबर सिस्टम पढ़ाया, बेसिक इक्वेशन या परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस कराऊंगा, जो भी टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ या करवाने वाला हूँ या ऐसा ही सीख या जो भी टॉपिक कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोई भी, तो सर देखिए मैं चीजों को ब्रीफ कर रहा हूँ। आपके पास कॉन्सेप्ट की कमी है, मैं पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, बाकी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जब सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग लाइव क्लास में आएंगे, और जब लाइव क्लास में आएंगे तो सर आपको पता है एक दिन में 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन एक टॉपिक के करेंगे और उसमें बहुत अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। तो ये मैं आपको लर्न करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और वहां पे मैं क्वेश्चन दूंगा और आप सॉल्व करेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर होगा, उसमें वैसे क्वेश्चंस होंगे जो अभी अभी आने वाले हैं, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप उस समय देखा जाएगा कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। ठीक है, अभी तो हमारी बारी है, बाकी डोंट वरी, आपकी बारी भी आने वाली है। ठीक है, इसलिए आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक एक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं परेशान हूं, एक समय आएगा जब मैं आपको परेशान करूंगा, और मैं परेशान नहीं होता। इट्स माई ड्यूटी, ठीक है, इट्स माई प्रोफेशन, इट्स माई ड्यूटी, सो आई डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो बीवेयर ऑफ दिस हैबिट्स कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सर तो बचना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। ठीक है, सो गेट रेडी टू फाइट। आइए मैं सॉल्व कर दूं क्वेश्चन को। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सर देखो जी, आपके पास क्या दे रखा है, सेविंग दे रखा है। ठीक है सर, सेविंग दे रखा है, बचत 7,000 रुपए। ठीक है, चलिए 7,000 बचत। जरा समझिए सर, मुझे सेविंग चाहिए, तो सर सेविंग बराबर क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मैथमेटिक्स कहता है कि अगर साइड चेंज करोगे तो साइन भी चेंज होगा या नहीं होगा।
होगा, बार बार मैंने क्लास में रिपीट किया है, ठीक है सर। तो सिंपल सी लॉजिक है कि मेरे को सेविंग चाहिए, तो मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं। सर इनकम कितना परसेंट? 100%, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना? 20%, 30%, दोनों को ऐड करिए 50%। तो 100 माइनस 50% विल बी व्हाट? 50%। 50% किसका? इनकम का। जो आपकी इनकम थी उसमें से 50% खर्च हो गए, बचे कितने? 50% बच गए। 100% इनकम होती है, 50% खर्च हो गया, बचा 50%। 50% 7000 है, तो टोटल इनकम कितनी है? 14000 हो जाएगा, ठीक है। 50% का 2 गुना, ये आपका आंसर है। इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, सर मेरे को इनकम चाहिए था, तो आस्किंग वैल्यू कितना? सर इनकम 100%, तो 100 ऊपर लिखिए। गिवन क्या है? परसेंट में 100, तो गिवन है सेविंग। सेविंग गिवन है क्वेश्चन में, देखिए सेविंग का परसेंटेज वैल्यू कितना आ गया? 50% आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करिए ओरिजिनल वैल्यू से। सर ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, और आंसर बिकम्स 14000। मैथमेटिक्स कहता है अगर तुम घबरा गए तो फिर तुम जंग नहीं जीत सकते, याद रहे। और मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स को देखकर बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल नहीं घबराना, फाइट करिए, ठीक है। आप आगे होंगे, मैथमेटिक्स पीछे होगा। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए बार बार लैंग्वेज लिखना सवाल इसीलिए का आता है, तो अगर मैं बार बार लैंग्वेज लिखूंगा तो प्रॉब्लम्स होगी, टाइम वेस्ट होगा ना। तो मैं लैंग्वेज लिखकर आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है। मैं क्वेश्चन को ही प्रॉपर यहाँ पे समझा देता हूँ, समझ लीजिए। क्वेश्चन ने कहा कोई भी पर्सन है ए, ठीक है, और इसके एक्सपेंडिचर्स को दे दिया, एक्सपेंडिचर्स को बताया, क्या क्या बताया सर? बोला हाउस होल्ड आइटम्स पे जो इनका एक्सपेंडिचर है ये 20% है, एजुकेशन पे 40% है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर ये 25% है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा सेविंग जो है ये है 4500। क्वेश्चन ने पूछा इनकम बताओ। सवाल इनकम नहीं पूछ के कुछ और भी पूछ सकता है कि एजुकेशन पे खर्च क्या है बताओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से निकाल सकते हो। सर हिंदी भाषी लोग काफी नाराज हो सकते हैं मेरे से, तो मैं नाराज बिल्कुल नहीं करने वाला। घरेलू कामकाज, ठीक है, शिक्षा पे खर्च किया 40%, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन पे कहीं आना जाना है ना फैमिली के साथ, तो परिवहन पे खर्च कितना आ गया मेरे मित्र? 25%। और बचत कितना है जी? 4500। अब क्वेश्चन में इनकम क्या है सर? तो इनकम होता क्या है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बचत प्लस खर्चा। तो पहले भैया एक्सपेंडिचर कितना है परसेंटेज में? 20, 40, 60 और 25 कितना? 85%, ठीक है। सेविंग कितना है? 4500। सर तो इनकम 100% होता है। इनकम कितना होता है? 100% होता है। देखिए ना, अब आपने 85% खर्च कर दिया, बचा कितना? 100 में से 85, तो रिमेनिंग होगा 15, ठीक है। तो 15% कितना है? 15% कितना है मेरे मित्र? 4500 है। आपको इनकम चाहिए मतलब 100% चाहिए। सर 100 ऊपर लिखिए, और ये तो आपका 15% आया था ना सर, और बच्चे यहाँ भी नाराज हैं। लो भैया लिखता हूँ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। यहाँ लिखता हूँ 100 माइनस 85। यहाँ ये बच्चे नाराज है, 85 कैसे हो गया? अरे देख लो भैया, ऐड कर लो, तो ये आ गया कितना? 15%, ठीक है जी। तो 15% की वैल्यू कितनी दे दी क्वेश्चन ने? 4500 दे दिया, इसीलिए 1 की वैल्यू 4500 अपॉन 15, इसीलिए 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई। मैं उसको एक बार में कर देता हूँ, 15 नीचे 100 ऊपर, बिकॉज मैं बोल रखा हूँ आस्किंग वैल्यू शुड बी रिटन एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर। जो पूछा जाए तो पूछा क्या? इनकम पूछा है, इनकम ऊपर लिखे। अगर पूछे एजुकेशन पे खर्च क्या है, तो इसे ऊपर लिख देना।
गिवन, सर गिवन वैल्यू क्या है, सेविंग है, देखो सेविंग दे रखा है, और सेविंग परसेंटेज में कितना है 15%, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे मेरे दोस्त 4500 से, ये लो कैंसिलेशन हो गया, और अब देखो आपके आंसर आ गए, कितने इनकम आ गई जी 30,000 रुपए। चलिए इनकम अच्छी है, 30,000 आपकी इनकम होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन का होता है, ये तो नॉर्मल सवाल है, अब एसएससी को पूछना होगा सीजीएल वर्ग, तो ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, जनरली नहीं पूछेगा, ठीक है। कभी हो सकता है पूछ ले, उसका दिमाग खराब चले इसलिए पूछ ले, लेकिन अगर बात करें आप तो प्रॉपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकता है सक्सेसिव फॉर्मेट को लाकर। अगर आप परेशान ना हो, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कोई ऐसा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूं, बस एक ही करूंगा, ठीक है, आप सीख जाएंगे, है ना, फिर नेक्स्ट डे मेरे को ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अब देखो अगला सवाल, सर 2 क्वेश्चन आप समझ गए अच्छे से मुझे लगता है, तीसरा मैं एक्सप्लेन किए देता हूं कैसे पूछेगा, समझिए, मैं लिखूंगा हिंदी में लिखूंगा और इंग्लिश को मैं बोल दूंगा। क्वेश्चन ने कहा कि राम अपनी आय का 40% कहीं भी खर्च कर दिया, एडुकेशन पे खर्च कर दिया, ठीक है, एडुकेशन। अब वह बच्चे इनकम का, देखिए सर वर्ड्स को कैसे बदल दिया, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चल रहा हूं, इनकम में सारा होता है पता ही आपको, एडुकेशन शिक्षा होती है, तो इनकम का 50% कहाँ खर्च करेगा जी, कहीं पे करा लो, इससे भाई जहां भी मन करे आपका 50% मेडिसिन पे, मेडिसिन पे, ठीक है, दवा, ओके। और अब बचे इनकम का, अब बचे इनकम का, बचे इनकम का 33/1/3% खर्च करता है, कहां पे, हाउस होल्ड आइटम्स, घरेलू कामकाज, घरेलू सामग्री पे खर्च करता है। अब अगर उसकी सेविंग 5400 है तो उसकी इनकम क्या है बताओ भैया। सर देखो सवाल कैसे बदलते हैं, सर आप समझे कि यही सवाल है, ये सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल चेंज भी तो कर सकता है, ठीक है, सवाल चेंज भी तो कर सकता है। अब देखिए बोला अपनी आय का 40% सॉरी 40% एडुकेशन पे, और रिमेनिंग का जो बच गया, जो बचा है उसके पास, यहां बचने का कुछ नहीं बोल रहा था, ठीक है, यहां बोला कि भैया इनकम जितना है उसका 20% यहां, 40% वहां, 25% यहां बोला जो बचा, जो बच जाएगा, जैसे मान लो 100 रुपए मेरी इनकम है, 40 रुपए खर्च होगा, बचे कितने 60, तो 60 रुपए का 50% 30 वो खर्च कर दिया मेडिसिन पे, और अब जो बचा 30 उसका इतना परसेंट घरेलू कामकाज पे खर्च कर दिया, हाउस होल्ड आइटम पे एक्सपेंस करा, ठीक है। तो अब बोला कि भैया सेविंग इतना तो इनकम कितना, अब इसे कैसे बनाएंगे, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया ना स्मार्ट टाइप का, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी परेशानी मेरी परेशानी, और जब मैं यहां हूं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है साहब जी। और जब इतनी अच्छी वीडियो आपको लग रही है तो आप जल्दी जल्दी बेल आइकॉन दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, फ्रेंड को से जल्दी जल्दी करो यार, कहना पड़ेगा आपको, बिल्कुल नहीं कहना पड़ेगा, ये आपकी सेल्फ ड्यूटी है। अरे भैया मैं सिखा रहा हूं, आपसे कुछ नहीं मांग रहा, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब को बढ़ाओ, फ्रेंड को शेयर करो, ठीक है, इतना तो कर सकते हो आप। चलो आइए देखते हैं, अब देखिए 40% सक्सेसिव, इसे भी लेकर जाओ फ्रैक्शनल मेथड में, अच्छा लगेगा, 2/5। फिर यहां आ जाओ, सर ये कब यूज करेंगे आप, ये यूज कब करेंगे, जब रिमेनिंग का केस की बचे इनकम का, फिर बचे इनकम का, फिर बचे, वैसे वाले कंडीशन दे तो इसे आप यूज करना। अब ये बोल दिया सर तो 1/2, फिर यहां समझिएगा सर तो ये 1/3। अब मैं अच्छे से लिख देता हूं इनकम, और यहां लिखता हूं सेविंग। सर 5 कमाया, 2 खर्च किया, बचा कितना 3, तो 5 यहां 3। सर 2 कमाया, 1 खर्च किया, बचा कितना 2 इनकम 1 खर्च, 2 में से 1 गया तो बचा 1, तो सेविंग देखो भैया
इनकम, एक्सपेंडिचर और माइनस करो तो सेविंग आ गया, इसीलिए माइनस कर रहा हूं। अब ये 3 में से 1 माइनस से कितना बचा? 2 सर। तो समझिए ये सेविंग और ये इनकम। तो अगर 30 रुपीज इनकी इनकम थी साहब, तो सेविंग कितनी हो गई? 6 रुपीज हो गई। अब देखिए ये 6 किसके इक्वल है जी? 5400 की इक्वल। तो यहां मैं क्यों लिखूं? या आप अगर समझदार तो इसका सर देखिए ना, 6 का 5 टाइम्स 30 है, तो 5400 का 5 गुना कितना होगा? मुझे लगता है 27 सर होना चाहिए। सर ये इसका 5 टाइम्स है, मतलब जो सेविंग यहाँ पे आया उसका 5 टाइम्स इनकम है, और यही इक्वल है इसके, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। नहीं करना, लेकिन देखो अगर आप ऐसे ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इतना लिख लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करते। 6 5 जा 30 डायरेक्ट, और 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 1 जाओ 2, और 5 में से 2 गया 3, 2 3 या 6, तो ये आपका 6 आ गया। तो अब इनकम हो जाएगी, इनकम हो जाएगी कितनी? 30 ऊपर लिखिए, 6 नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई करिए 5400 से। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी पसंद आई होगी आपको, और आप सीख रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। ये मेथड कब यूज करते हैं? जब केस देखी बचे हुए इनकम का और फिर बचे हुए इनकम का, तब यूज करते हैं। वैल्यू कुछ भी हो, नो मैटर, यूज करिए फ्रैक्शन मेथड, सॉल्व कर दीजिए। नॉर्मल केस पूछे तो बिल्कुल फ्रैक्शन मेथड पे आप नहीं जाएं, आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। फ्रैक्शन मेथड पे जाएं तो उससे पहले आप सबको एक बार ऐड कर ले, फिर फ्रैक्शन मेथड पे जाएं। लेकिन आप अलग अलग करेंगे सर तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा काम बिल्कुल ना करें। ये तो ऑलरेडी बन गया इजीली वे में, ये इजी वे बन गया, मेन कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर था। ठीक है फ्रेंड, आपके बुक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आए हैं और आते भी हैं, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ा आप ज्यादा कर लीजिएगा। इसका तो करें ही, ऐसे क्वेश्चन भी दे रखे हैं बुक में, लेकिन इस पे आप थोड़ा सा अच्छे से कमांड करिए, बिकॉज परेशानी यहाँ थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।